अंदर भी नहीं है। ये देख लो एक बार, अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। ये बने रहे, हम आपको दिखाते हैं जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है। देखिए ये यहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, यहाँ नमाज पढ़ते हैं। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उन्होंने हजरत आयशा से जब शादी करी थी तो उनकी उम्र 6 साल की थी। फातिमा के लिए नबी की बेटे ने रिश्ता भेजा था कि हम शादी करना चाहते हैं, तो नबी ने कहा कि वो तुम्हारे मुकातिल को सजा नहीं मिल रही है इस आयत के हिसाब से। आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन। आप यहाँ नमाज पढ़ाते हैं और ये वाली किताबों के अक्सर मुसलमानों को नाम तक के नहीं पता, तो इन किताबों से हमें क्यों दूर रखा जाता है, जबकि असली किताब तो यही है। और हजरत अबू बकर ने जो है उसने ये कहा कि आप मेरी बेटी को अपने निकाह में ले लें। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ आपसे। तो उस वक्त आप जो है 9 साल में इसलिए निकाह हुआ। हमारे यहाँ फर्क है कि वहाँ पे आज भी जो है 10-11 साल के बच्चे की शादी हो जाए। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल लगे। और हम तो ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा आलिम मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा और जिसके सामने हम अपने सवाल रख सकेंगे, जो कहेगा कि हाँ हमें कुरान और हदीस का इल्म है। तो जिसको कुरान और हदीस का इल्म होगा ना, हम फिर उसके सामने अपने सवाल जरूर रखेंगे, अपने सवाल जरूर रखेंगे। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं और हम मस्जिद में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई मिले। तो भाई बने रहे, हम चलते हैं धीरे धीरे। चलिए आइए। जब भी हम किसी न्यू मस्जिद के अंदर जाते हैं, हमारी उम्मीद यही रहती है कि यार वहाँ तो सवाल के जवाब नहीं मिले, वहाँ तो हम सवाल नहीं रख पाए, यहाँ हम जरूर रख पाएंगे। हर बार हम यही सोचते हैं और उम्मीद लगाते हैं कभी ना कभी तो हम जरूर लगेंगे और कभी ना कभी बात हमारी अच्छी जरूर होगी। तो बने रहें। इधर है मेरे ख्याल से। चलो चलो जी, देखते हैं आवाज़ ही तो आ रही है यहाँ से। यहाँ तो नहीं है कोई भी, फिर उधर देखते हैं। आवाज़ जी नहीं है, यहाँ अंदर भी नहीं है। या देख लो एक बार कभी, और देख लेते हैं एक बार, हो सकता है कहीं देखने में क्या दिक्कत। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। तो भाई बने रहे, हम आपको दिखाते हैं जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है। आइए देखिए ये यहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, यहाँ नमाज पढ़ते हैं। फिलहाल हाफिज जी नहीं है। वो कब तक आएंगे हाफिज जी भाई? वो शाम तक आएंगे। हैं? शाम तक आएंगे। शाम तक का तो हमारे पास टाइम नहीं है भाई। तो फिर हम किसी और दिन आते हैं तो शाम तक लगाएंगे। हाँ जी। तो भाई ये कह रहे हैं शाम तक लगाएंगे। हाँ तो शाम तक का तो टाइम नहीं है भाई हमारे पास, किसी और दिन हम यहाँ जरूर आएंगे मिलने के लिए। तो इंतजार करें उन आलिमों से। और कोई भी नहीं है? फूफा सन है। अच्छा। हाँ तो वो भाई गए हैं किसी को बुलाने के लिए। कोई हाफिज जी तो नहीं है, लेकिन कोई और जिम्मेदार बता रहे हैं। है कोई? नहीं है। चलो तो भाई किसी को बुलाने के लिए ले गए हैं। उम्मीद है कि चलो आज हमारी बात हो जाए, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि अगली बार आएंगे। चलो हो सकता है कि वो आ जाएं तो इसी बार हमारी बात हो जाए, तो अगली बार हमको आना ना पड़े, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ, वो घर से बहुत दूर से आए हैं हम। हाँ, और तुम्हें पता है ये खर्चा भी होता है, इतनी दूर आते हैं तो यार। तो सोचते हैं कि एक बार में ही बातचीत हो जाए, दोबारा दोबारा ना आना पड़े तो बेहतर है। तो इसलिए हम थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन। आप यहाँ नमाज पढ़ाते हैं? नमाज पढ़ते हैं। अच्छा नमाज पढ़ते हैं। तो हाफिज जी साहब है ना? हाफिज जी शाम को आएंगे? शायद हाँ, शाम को आएंगे। तो हम इस वजह से आए हैं, हमारा जो एक चैनल है छोटा सा, हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को इस्लाम और हदीस की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि हाँ उन्हें पता चले कुरान और हदीसों में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हम कुरान अक्सर पढ़ते हैं तो अरबी में पढ़ते हैं, हमें उसका मतलब ही नहीं पता होता है, और हदीस और किताब का नहीं पता होता। तो इस पर आपकी क्या राय है? बेहतर है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, बेहतर है। लोगों को पता लगना चाहिए इस बात का कि कुरान जो है, कुरान क्या कह रहा है और हमारे लिए क्या हुक्म है और हम क्या कर रहे हैं। हाँ तो इसका खुलासा होना चाहिए। देखो वो अरबी में है, ठीक है। अब अरबी तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी उर्दू है, हम तो वही समझते हैं। तो जब हम उसको तर्जुमे के साथ उसे पढ़ेंगे, ट्रांसलेट के साथ उसे पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है।
हाँ, किस तरीके से हमें चलना है, अल्लाह हमसे कह क्या रहा है, मतलब तभी पता चलेगा, क्योंकि कुरान जो अल्लाह का कौल है और ये अरबी में है, तो उसका तर्जुमा पढ़े बगैर हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। सही बात है। हाँ, सही बात है। तो तर्जुमा करके जो तर्जुमे से पता चलेगा, जो लोगों के सामने बताया जाएगा यही पता चलेगा। लेकिन अक्सर लोग है ना तर्जुमे से नहीं पढ़ाते हैं, खुद हम भी पढ़े हैं, हमने भी पढ़ा है तर्जुमे से, मतलब हमने भी पढ़ा है कुरान, हमने तर्जुमे से नहीं पढ़ा था, हमें भी तर्जुमे से नहीं पढ़ाया गया था, तो ये पढ़ाते क्यों नहीं है तर्जुमे से? कहीं ये हमारी कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम? नहीं नहीं, ऐसा है, उसमें जो है उर्दू में, जो उर्दू की किताबें पढ़ी जाए कुरान के साथ में, तो उसके अंदर कुरान का सारा खुलासा है। फिर हदीस मुबारक है, बहुत सारी किताबें हैं, तो अक्सर मस्जिदों में तालीम होती है, और जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाली जमात है, तो वो जो काम करती है, तो वो हदीस से खुलासा करे, कुरान का भी खुलासा है इसमें। लेकिन हदीस से जो पढ़ाते हैं ना, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हदीस से पढ़ाते हैं, वो सही हदीस नहीं पढ़ाते जो असल में ऑथेंटिक और सही हदीस होती हैं। जैसे कि हमारे जब जमात वगैरह में भी जाते हैं हम, या वैसे मस्जिदों में पढ़ते हैं, तो ये किताबें मिलती हैं, मुंतखब हदीस, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, ऐसी ऐसी किताबें मिलती हैं जो ऑथेंटिक किताबें। ये ऑथेंटिक किताबें नहीं है। ऑथेंटिक किताबें कौन सी हैं, आपको पता है कुछ? जी 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 जी। कौन सी किताबें ऑथेंटिक, मतलब सही किताबें? बुखारी शरीफ की किताबें हैं, ये बुखारी शरीफ का जो हिस्सा है, बस सारी की सारी ठीक है। हाँ, तो बुखारी शरीफ है। फजाइल अमाल जो है, फजाइल अमाल है, हयातुस साहबा है। अच्छा, ये सारे के सारे इसमें जो दलील है वो कुरान से दलील है, और बगैर नबी की कोई हदीस नहीं है। जो भी हदीस है उसमें नबी का जो है, नबी का तस्करा जरूर है उसके अंदर। लेकिन जो बड़े बड़े उलमा होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये जो फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, या और भी ऐसी बहुत सारी किताबें जो लेटेस्ट में लिखी गई हैं, जी हैं, तो ये जो है ना, मतलब ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक किताबें सियासत्ता की किताबें होती हैं, जैसे आपने बुखारी की बताई, और भी कई किताबें, आपको कुछ एक आध किताब का और नाम पता है जैसे सियासत्ता में? जैसे बुखारी होगी एक, दूसरी तो किताबें तो बहुत सारी हैं, जो मैं लेकिन आपको किताबें जो ये किताबें हैं, जो मुंतखब है, हयातुस साहबा है, तो ये बहुत सारी किताबें जो है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसपे बगैर 5-4 मुफ्तियों के तहकीक करे वो किताब छप गई हो या चल गई हो। अच्छा। अच्छा, तो इसमें 5-4 मुफ्तियों के इस पे साइन नहीं होंगे, मोहर नहीं लगेगी, इतना वो किताब जो है मजमे के सामने नहीं पहुंचनेगी। लेकिन मैंने तो बड़े बड़े जो स्कॉलर होते हैं ना, जो हाई लेवल के होते हैं, जी जो मतलब कि दावत मैदान में हैं खड़े हुए, वो ये कहते हैं कि जो ऑथेंटिक किताब है ना, वो ये है सियासत्ता वाली, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, ये वाली हदीसें ये ऑथेंटिक मानी जाती हैं, ये वाली किताबें। जी और ये वाली किताबों के अक्सर मुसलमानों को नाम तक के नहीं पता, तो इन किताबों से हमें क्यों दूर रखा जाता है, जबकि असली किताब तो यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये वाली मत पढ़ो, लेकिन दूर तो उसका नहीं रखा जाता, दूर तो नहीं रखा जाता, वो तो आदमी जो है, आदमी की अच्छा ये किताबें आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए उन्हें। हालांकि वो किताबें इनके अंदर जो, इनके अंदर भी बुखारी शरीफ की बहुत सारी हदीस है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वो सही है वो गलत है, सही तो सारी है कि सब के सब जिनकी कुरान से दलील है। अच्छा। अच्छा, फिर नबी के जो है, नबी के बगैर जो नबी का नाम आ रहा, नबी के बगैर कोई हदीस नहीं है, क्यों हदीस पाक जो है, हदीस पाक तो नबी की है ना। अच्छा, अल्लाह का हुक्म जो है वो हदीस कुदसी है, तो उसका अलग जो है हाँ अलग जी, बिल्कुल। तज़किरा है, जी। इसका अलग तज़किरा है। तो किताबें तो सही हैं, बाकी बाज किताब में जो है कहीं ऐसा हो जाए, अगर जबर का नुक्ते का फ़र्क आ जाए, तो ये है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, एक बार क्या हुआ ना, मेरी ना किसी से बात हो रही थी, तो मुफ्ती वगैरह से, डिबेटर वगैरह होती हैं, जी तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी, तो मैं फ़ज़ाइल अमाल का या मुंतखब हदीस का हवाला दे रहा था ना, तो वो कह रहे कि ये हमारे लिए मान्य नहीं रखता, ये दुनिया के अंदर कहीं पर भी तुम हवाला दोगे, इसका कोई मान्य नहीं है। हवाला देना तो बुखारी शरीफ का दो, सही बुखारी का, सही मुस्लिम का, सियासत्ता का हवाला दो। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असल किताबें तो ये हैं हमारी। जब हम दावती मैदान में उतरते हैं, तो हवाला जब देते हैं ना हम किसी को, जी जी जी। बात करते हैं दाई के तौर पर, दावत के तौर पर बात करते हैं, तो हमें ये सियासत्ता वाली हदीस का इनके नंबर भी होते हैं बाकायदा, तो ये वाली हदीसें पेश करते हैं, वो वैल्यूबल होती हैं। इन वाली हदीसों को तो रिजेक्ट कर देते हैं, लेते ही नहीं है कोई भी। तो इससे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि असली जो किताब है ना, वो है सियासत्ता वाली, जैसे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, ये वाली जो मैंने अभी आपको नाम बताया, असली हैं। लेकिन इन असलियों तक हम तक पहुँचे नहीं, हमें असलियों तक अब लास्ट में आके मुझे पता चला था, जी जब मैंने गौर आगे करी। लेकिन हमारी मस्जिदों में भी किताबें, तुम्हारी मस्जिद में मेरे ख्याल से मुश्किल ही मिलेंगी सियासत वाली किताब, मिल जाएंगी हमारे यहाँ? नहीं, वो 3-4 किताबें हैं, हैं किताब? हयातुस साहबा है, फजाइल अमाल है, मुंतखब है, हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही और यही मिलते और हैं हमारे पास। ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर 5 मिनट का मदरसा है, हम्म। तो उसके अंदर जो, उसके अंदर खुलासा है, अच्छा। कुरान का खुलासा, बेहतरीन खुलासा है उसके अंदर, जो है 5 मिनट का मदरसा है। तो अच्छा। हमारे यहाँ ज़्यादातर उसी की, फजाइल अमाल की, दोनों की तालीम हो रही है, एक टाइम उसकी हो रही है फजाइल अमाल की, और एक टाइम हयातुस साहबा की हो रही है। हाँ, यही तो मैं बात करना चाहता हूँ, जो फ़ज़ाइल अमाल की होती है, और ऑथेंटिक में आती है सही बुखारी की क्यों नहीं तालीम होती? वो सारी इसमें, इसके अंदर भी है ना, वो सारी बुखारी शरीफ की हाँ, बहुत सारी हदीसें हैं इसके अंदर। तो उनमें से छाँट-छाँट के इनमें डाली जाती हैं। हाँ, उसमें से छाँट छाँट के, इसमें बुखारी शरीफ तो बहुत बड़ी किताब है, हाँ मतलब जी। एक तरह से ऐसा समझो जैसे कलाम पाक है,
और बाकी जो किताब है वो सारी की सारी उसका तर्जुमा ही तो है, तो कलाम पाक का तर्जुमा है। जी जी तो जी ये है जी जी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो नीचे वाली किताबें हैं ये उनमें छांट छांट कर निकाल निकाल के जी इन जी। किताबों में रखी जाती है, और ये किताबें ही हमारी मस्जिदों में पाई जाती हैं। हाँ जी हाँ, और इन पर ही गौर ज़्यादा की जाती है, उन पर इतनी गौर नहीं दी जाती है। और अक्सर लोग, हम जितने भी हम इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं, खुद मैं जानता हूँ, हमने भी यही किताबें पढ़ी थी जब जमात में जाते थे, और पूरी मस्जिद में हम ये किताब पढ़ते थे। तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई अच्छा लगा आपसे बात कर कर। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं एक, जी जो अक्सर इस्लाम के ऊपर उठाया जाता है, जैसे कि हमारे जो नबी थे, जी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने हज़रत आयशा से जब शादी करी थी तो उनकी उम्र 6 साल की थी, और जब जी। रुखसती हुई थी, विदाई हुई थी, तो उनकी उम्र 9 साल की थी। इस पर ऐतराज़ उठाया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में एक बात और है कि इसके बारे में देखो, दीन के बारे में बगैर तहकीक के कोई भी बात जबान से कहनी हुँ, वो सही नहीं है। इसके बारे में तहकीक करी जा। तो 6 साल की जो निकाह करा था, हुँ, हुँ। तो हमारे जो 4 खलीफा हैं, जी, जी। सबसे बड़े जो हैं, सबसे बड़े तो अबू बकर। अबू बकर हैं, उसके बाद फिर हज़रत उमर फारूक है, फिर हज़रत उस्मान गनी है, फिर हज़रत अली है। तो इनके लिए इजाज़त दी थी अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ने, कि आपकी जो है एक एक बात आपकी मानी जाएगी। अच्छा, अब किसी ने जो है कोई दुआ के बारे में कहा, सवाल करा, किसी ने कुछ सवाल करा, और हज़रत अबू बकर ने जो है उसने ये कहा कि आप मेरी बेटी को अपने निकाह में ले लें। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ आपसे। तो उस अच्छा, वक्त आप जो है 6 साल की थी, और 6 साल की का निकाह कर दिया था, और आप जो तालीम पाई तो उनकी सरफरस्ती में पाई, और ऐसी तालीम पाई कि 13 साल की उम्र में जो है आप सब मसाइल पूछने के लिए मस्तूरात आती थी। तो अच्छा, 9 साल में इसलिए निकाह हुआ। अब हमारे यहाँ को और वहाँ को जो है फ़र्क है कि वहाँ पे आज भी जो है 10-11 साल के बच्चे की शादी हो जाए, क्योंकि उन लोगों का खाना पीना तंदुरुस्ती अच्छी है। तो हमारे यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर जो 10-11 साल के शादी के लायक हो जाए लेकिन लेकिन तो। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, जिस सही बुखारी की हदीस है, 4750, उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा बताते हैं कि मैं बहुत इतनी हल्की थी कि जब वो हुजरे में बैठी हुई थी ना एक बार, तो कहीं सफ़र पर जा रहे थे, जी तो क्या होता है, शायद तुम्हें पता होगा, जिनके ऊपर जिस वजह से जिना का भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा हुआ था, तो क्या होता है कि वो बैतुल खला के लिए निकल जाती हैं, काफ़िला रुक जाता है, तो जब वो बैतुल खला के लिए चली जाती हैं, तो वो आती नहीं है उसके अंदर, तो वो जो काफ़िला होता है वो उसको उठाते हैं, होज़े को, जो इस होज़े के अंदर बैठी होती हैं हज़रत आयशा, वो उठाकर वो वापसी रवाना मक्का की तरफ हो जाते हैं, और हज़रत आयशा पीछे रह जाती हैं काफ़िले से। ये लिखा हुआ है सही बुखारी की हदीस नंबर 4750 के असल अंदर। में क्या तो है। एक सेकंड, जी जी। फिर क्या होता है, हज़रत आयशा यूँ कहती हैं कि वो इस वजह से उठा के ले गए, क्योंकि उस वक़्त है ना, मैं बहुत हल्की-फुल्की उठा के थी। कौन ले गए? वो जो उठाने वाले थे, होज़े को उठाने वाले होते हैं ना, बीच में कमरा टाइप का होता है, उसके अंदर बैठ जाती थी वो। तो क्या होता है, उन्होंने सोचा कि इसके अंदर बैठ गई देखें, जी। और वो उठा के उसे ले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो इतनी हल्की थी। वो खुद कहती हैं हज़रत आयशा इस वाली हदीस के अंदर कि मैं इतनी हल्की-फुल्की थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। वो सोचे कि मैं बैठ गई हूँ, और वो अपने काफ़िले के असल साथ में रवाना क्या हो गए थे। था, वो इन हदीसों के अंदर जो है, कई हदीस है किताबों के अंदर कि अम्मा आयशा जो है, अम्मा आयशा जो काफिला जा रहा था, तो हुँ, आपको इस्टंजे की हाजत हुई, तो एक झाड़ की ओट पे जो है आप इस्टंजे के लिए बैठ गई। हुँ। अब उन्हें वक्त लग गया, वक्त इसलिए लग गया कि वो वहां से जो उठ के चली, जो उनके गले में हार था वो हार टूट गया और वो मोती बिखर गई। जी, जी। तो अल्लाह के नबी ने 2 सहाबा भेजे कि देखो क्या मामला, कैसे इतनी लेट हो रही। अब वहाँ देखा तो वहाँ हार बिखरा पड़ा था। तो आपने जो है, आपने भी फिर वो मोती चुगवाए साहबाओं ने, और वहाँ उसमें उन्हें काफ़ी टाइम लग गया। और उसके बाद आए। अब आने के बाद में जो मुनाफिक है, मुनाफिक ने जो है उनकी तरफ उंगली उठाई। तो फिर उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर अल्लाह के नबी ने भी एराज करा। अच्छा, 15 दिन आपसे बोले नहीं। तो फिर जो है, फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है आयत नाजिल हुई हाँ, कि आयशा का दामन जो है वो पाक है। हाँ। जी, अच्छा। बिल्कुल। मैंने हाँ इसी हाँ। हदीस के अंदर लिखा तो हुआ है जो आप बता रहे हाँ जी, तो ये जो है, ये मतलब फिर अल्लाह ने उसकी गवाही दी। हो। जी, जी। नहीं, अच्छा। जैसा आप कह रहे थे कि उस टाइम पर लड़कियाँ मोटी-ताज़ी होती थी, लेकिन आयशा खुद कह रही है कि उस टाइम हम बहुत हल्के-फुल्के थे, खाने को भी कम मिलता था, तो हम बहुत हल्की-फुल्की थी मैं। और इसी वजह से वो उठा के उसे ले गए, उन्होंने सोचा कि मैं उसके अंदर बैठ गई हूँ। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं उसके अंदर बैठी हूँ या नहीं बैठी हूँ, मतलब इतनी हल्की थी वो। डोली में। हाँ, ये बात तो है खैर। लेकिन शादी तो वहाँ आज भी जो है, आज भी 10-11 साल के बच्चे की आज भी शादी हो रही है वहाँ से। हमारे यहाँ से भी मैं एक दफ़ा मस्तूरात की जमात लेके गया, तो हमारे यहाँ फ़रक नगर जामा मस्जिद में जो है मुफ्ती साहब थे। हुँ, तो हालांकि वो ज़िम्मेदार थे, अच्छा भी वो था उनका, जी, कारोबार भी अच्छा है उनका, वो बड़े ज़िम्मेदार हैं। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमीर साहब, मेरा एक बच्ची जो है, मैंने 12 साल का निकाह किया उसका, और अच्छा, अब लड़का जो है, लड़का 17वीं साल में लगा है, और मैं अब उसकी शादी है। अब हालांकि हमारी सरकार पहले तो 18 साल को बालिग कर दी थी, अब 21 साल की डेट दे दी। तो अब चलो खैर, हमारी सरकार है भाई, माननी तो हमें उनकी भी है। अच्छा, वो जो डेट दे दी उन्होंने बालिग की भाई, इससे पहले शादी नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में जो है, आज की तारीख में बच्चा जो है 11-12 साल का ही बालिग हो जाए।
जी। अच्छा। लेकिन जैसे कि आप बच्चे बालिग में शादी करवाने बच्चों में शादी हो जाती है आप बता रहे हो, लेकिन उनमें ना एज का भी फर्क था। जैसे आयशा की उम्र थी मेरे ख्याल से 6 साल और उनकी उम्र थी 51-52 साल नबी की। तो एज का इतना फर्क था बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अजीब लगता है ये सुनने पर। असल में ऐसा उनकी बात जो है, उनकी बात उन्हें माननी थी, तस्लीम करना था। हालांकि नबी की बात जो है, नबी की बात तो ऐसी है, अगर नबी के बारे में जानते हैं, आपकी उम्र तो 25 साल थी, और जो अम्मा खतीजा थी उनकी उम्र 41 साल थी। तो आप अम्मा ऐसा जो खतीजा तो भेजवा थी, आप कुंवारे थे, लेकिन आपने जो है उनसे शादी की। अब उसके बाद जो आपकी 10 शादी हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी नफ्सात के लिए उन्होंने शादी नहीं की। अच्छा, उन्होंने अच्छा। तो ये था, अब जो जंगों में शहीद हो गए, जिनके बच्चे जो है यतीम हो गए, तो अब उन्हें बेसहारा को सहारा देने के लिए आपने निकाह किया। अच्छा ना, आपको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था आपका। अल्लाह ने जंग बदर में जब आप खंदक खोद रहे थे और भी साहबा साथ में थे, हुँ। तो आपके जो है आपके दामन पे, पेट पे पत्थर बंधा हुआ था। तो एक साहबी ने दामन उठाया कि अल्लाह के नबी, भूख की शिद्दत थी, आपके पत्थर बंधा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने जो कुर्ते का दामन उठाया, तो आपके 2 पत्थर बंधे हुए थे, आप 4 दिन के फाके से थे। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और ये तशरीफ़ लाए, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप अगर कहें तो दुनिया के जितने पहाड़ है आपको सोने के बना दें, आपके साथ साथ चलते रहें। तो आप सजदे में गिर गए, आपने मना फरमा दिया। तो हालांकि अल्लाह की ज़बान से जो अल्फाज निकट गया, अल्लाह ने वो वो पैदा कर दिए, सोने के पहाड़ भी, चांदी के पहाड़ भी। लेकिन आपने जो है छुए तक नहीं, इस्तेमाल नहीं करे। हालांकि उनके सदक़े में, दुनिया ही उनके सदक़े में बनाई। अगर वो चाहते तो उनके बाद दौलत की कमी थोड़ी थी, लेकिन दुनिया से उनका वास्ता ही नहीं था कुछ भी। जी। अच्छा, जो इंसानियत का रास्ता दिखाया, वो तो हालांकि सारे नबियों ने इंसानियत का रास्ता दिखाया, सारे नबियों की दावत जो है सारी उम्मत के लिए दावत थी। हालांकि दुनिया के तमाम इंसान जो हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की मखलूक है, और एक ही बहन भाई जो है, सब भाई भाई हैं एक दूसरे के, क्योंकि जी। आदम अलैहिस्सलाम जो है, आप जो है सारी कायनात आपकी औलाद है। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें भाई कुछ ने रास्ता बदल लिया, किसी ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, किसी ने कोई सा मजहब, तो इसमें चलो ठीक है, जैसे जिसकी समझ में आ रही है वो अपना मजहब इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाकी एक चीज़ और है, जी जैसे आपने कहा कि वहाँ पर छोटी उम्र में शादियाँ हो रही थी, लेकिन एक हदीस है सुनन नसाई की, सही हदीस है, 3223 हदीस नंबर है, उसमें लिखा हुआ है कि अबू बकर और उमर ने फातिमा के लिए, नबी की बेटी के लिए अपना रिश्ता भेजा, लेकिन नबी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो छोटी हैं। तो अगर वाक़ई छोटी उम्र में शादियाँ हो रही थी, तो नबी ने फातिमा के रिश्ते के लिए मना क्यों किया? तो इससे ऐसा एहसास होता है जैसे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए तो ये कह दिया कि वो छोटी हैं, शादी नहीं कर सकता मैं छोटी उम्र में, लेकिन जब हज़रत आयशा से उन्होंने छोटी उम्र में शादी कर ली थी, तो इससे थोड़ा डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। असल में ऐसा जी, अब इस बात को तो उलमा इकराम बता सकते हैं, इसमें क्या वजूहत थी या क्या बेहतराई थी। क्योंकि अल्लाह के नबी, अल्लाह को पसंद, जो हज़रत अली जो है वो अल्लाह को पसंद है। अच्छा, और जो अल्लाह को पसंद है, और उन्होंने उसे ही उन्हें जो है तय करा निकाह के लिए। तो इस बात को तो अल्लाह के नबी जानते हैं कि उसमें क्या बेहतराई थी, किस वजह से मना करी उन्होंने। अच्छा, इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं आया कि वो छोटी की वजह से मना करी उन्होंने, भाई ज़्यादा छोटी है। हालांकि ये बात आई हो गई, नहीं, हदीस के ये अंदर मैं तो पढ़ा हदीस नहीं। इस हदीस मैं बताता हूँ, अच्छा ये अच्छा। सुनन नसाई की सही हदीस है, 3223 नंबर है इसका, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो जिस भाई को शक हो हमारी बात पे, वो चेक भी कर सकता है। मैं सबके सामने मीडिया मतलब कि सबके सामने बता रहा हूँ, पूरी दुनिया के सामने। अगर मेरी बात झूठ लगे चेक भी कर सकते हैं। तो ये नहीं, आप नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे बहुत लोग सुनते हैं हमें, जी हज़ारों में लोग सुनते हैं हमें, तो किसी उन्हें शक ना हो इस वजह से मैं उन्हें नंबर बता दूँ। तो उसके लिए है कि उन्होंने क्या करा था, अबू बकर ने और उमर ने फातिमा के लिए, नबी की बेटी के लिए रिश्ता भेजा था कि हम शादी करना चाहते हैं। तो नबी ने कहा कि वो तुम्हारे मुकाबले पर छोटी है। तो ये दावा करना कि सऊदी अरब में छोटी उम्र में उस वक़्त शादियाँ हो जाया करती थी, उस वक़्त छोटी उम्र में शादियाँ करते थे, कोई गलत नहीं समझते थे। तो अगर ये सब सच होता, ये वाली बात सच होती, तो नबी अपनी बेटी के लिए मना नहीं करते। लेकिन जैसे हमारे भाई ने बताई बात, हो सकता है इनमें भी कुछ कैफ़ियत हो जो आपने बताई। मैं आपसे बताऊंगा, जी, जी, बिल्कुल। हज़रत अबू बकर की दीन इस्लाम में जो बहुत बड़ी कुर्बानी है, और जी। बल्कि एक हदीस में तो अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि हज़रत अबू बकर का बदला जो है मैं नहीं दे सकता, अल्लाह देगा। जी, जी। इसी तरह जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ताला, उनके बारे में फरमाया आपने कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो मर्तबा उनका ऊंचा मर्तबा है उनका भी। अच्छा, अब उनकी बात को एक तरफ तो शादी जो है मांगा जा रहा, रिश्ता करा जा रहा, और एक तरफ जो है, एक तरफ अब उनके सवाल जो है, सवाल पूरे करने हैं, उनसे कहा जा रहा है कि भाई तुम जो सवाल करोगे तुम्हारा एक सवाल पूरा करा जाएगा। अब उसमें सवाल ही उन्होंने ये रख दिया कि मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह के नबी कि आप मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी को आप निकाह में ले लें। तो हजरत अबू बकर कह रहे हैं। अच्छा, अब उनकी बात को कैसे टाल सके थे आप। जी, जी। अच्छा, तो इसलिए जो है, इसलिए उनसे निकाह करा आपने। एक और बात रखना चाहूँगा आपसे जी कि जैसे हमारे अली हैं जो चौथे खलीफा थे, जो नबी के दामाद भी थे, जी
तो क्या होता है कि उनकी फ़ातिमा से निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद एक आदमी उनके लिए रिश्ता भेजता है अली के लिए। तो नबी नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि अली से कि तू मेरी बेटी को तलाक देकर शादी करना चाहे तो कर सकते हैं अली, लेकिन मेरी बेटी के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ मेरी बेटी को बुरी लगती है वो चीज़ मुझे बुरी लगती है। ठीक है, तो दूसरी शादी के लिए नबी ने क्लियर मना कर दिया था कि तलाक देकर दूसरी शादी कर सकते हैं अली तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5230 के अंदर लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो क्या होता है, कुरान के अंदर लिखा है सूरह निसा की आयत नंबर 3 के अंदर कि वन किफ तुमलतिकसु फिल यतीम फन की मतवाबा लकुम मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम जालिका अदना अल्ला तऊलु। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप 2-2 3-3 4-4 से शादियां कर सकते हैं इस वाली आयत के अंदर। तो जब 4 शादी तक की इस्लाम इजाज़त देता है तो अली को नबी ने क्यों रोका दूसरी शादी करने से, जबकि उनके लिए तो दूसरी शादी करना अलाउ था। अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर जो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी को बुरा लग रहा है कि दूसरी शादी अली कर रहे हैं, तो किसी और की बेटी को बुरा लग सकता है दूसरी शादी कर लेंगे। तो अल्लाह ताला इस आयत को जो उतारते हैं तो नबी इस आयत को खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा क्या मैसेज आता है? असल में एक बात हो रहा है ना, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो खबर थी वो उस दौर से लेके और क़यामत तक की खबर जो है अल्लाह ने दे दी थी। जी जी अब इस वक्त जो दौर चल रहा है, अब जिना आम हो रही है, जी तो उसके लिए जो है, उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था आप 1 से 2 शादी 3 शादी कर सकते हैं, बशर्ते के गुनाहों से जो है गुनाहों से बचा जाए। जी अब आज जो जिना का काम जो जिना आसान हो रहा, और भाई शादियाँ जो है शादी मुश्किल हो रही हैं, तो इससे बचने के लिए जो है, इससे बचने के लिए उन्हें इजाज़त दे दी थी। लेकिन इजाज़त तो वो हमारे जैसे के लिए थोड़ी थी, गरीब आदमी के लिए। इजाज़त तो उनके लिए थी, वो जायदादार थे, वो जी तो हाँ, वो तो जायदाद के मालिक थे। अब उनके लिए जो, उनके लिए भी तराजू बराबर होनी चाहिए। जी जी तो इसलिए जो है, इसलिए अब उसमें भी कोई ना कोई मामला होगा, वजूहत होगी। अच्छा सही अच्छा, बात। कि अल्लाह के नबी ने जो उन्हें मना फरमाया, अल्लाह के आप लखते जिगर थी आपकी, चहीती थी आपकी, जी जी और वो भी चाहते थे। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई ना कोई बात तो होगी ज़रूर। है इसके बारे में खुलासा तो खैर उलमा इकराम ही करेंगे। चलो एक और बात रखना चाहूँगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 178 है, उसमें लिखा हुआ है या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम किस्सासु फिल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहु मिन अख़ीहि शै'उन फत्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बि ihसानिन ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमतुन फमन इत्तबा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। इसका मतलब ये है, इसमें कस्सास का जिक्र आया सूरह बकरा की आयत नंबर 178 के अंदर। इसमें कस्सास का मतलब ये होता है किसी को जैसे कोई मार देता है तो उसके बदले उसका कस्सास दिया जाएगा, दूसरे उस शख्स को मारा जाएगा। तो इसमें बताया जाता है कि अगर कोई किसी गुलाम को मार देता है तो उसके बदले उसका गुलाम मारा जाएगा। कोई किसी के आज़ाद को मार देता है तो आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाएगा। कोई किसी की औरत को मार देता है तो उसकी औरत के बदले औरत मारी जाएगी। तो इस आयत से ऐसा एहसास होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने किसी की औरत को मार दिया, तो अब वो उसके मतलब कस्सास के तौर पर वो मेरी औरत को मारेंगे, जबकि मारा मैंने। तो कातिल को सज़ा नहीं मिल रही है इस आयत के हिसाब से। तो इस आयत के हिसाब से कातिल को सज़ा नहीं मिल रही, तो थोड़ा ओल्ड फील होता है कि सज़ा तो कातिल को मिलनी चाहिए ना जिसने मारा है। यानी मेरी बीवी की गलती है अगर मैंने किसी औरत को मारा है तो उसके जुल्म की सज़ा मेरी औरत को क्यों मिलेगी, मेरे गुनाह की सज़ा? तो मारा मैंने तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए कसास के तौर पर। लेकिन कुरान की आयत के हिसाब से ऐसा लग रहा है औरत के बदले औरत मारी जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? असल में ये बात तो है, अब कुरान का जो फैसला है, कुरान का फैसला तो इंसाफ है। जी कुरान का फैसला तो इंसाफ है, खून के बदले खून। लेकिन उसमें जो है, उसमें भी छूट दे दी। वो अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, वो एहसास कर ले, गलती की माफ़ी मांग ले, तो माफ़ी मांगने वाले के लिए भी रास्ते खुले और माफ़ करने वाला भी बहुत ऊंचा हो। माफ़ करने वाला भी बड़ा हो, माफ़ भी कर सकता है, अक्सर हो रहा है। इसी आयत के अंदर भी लिखा हुआ है कि वो पैसे देकर भी माफ़ी मिल सकती है, मैंने पढ़ा है। पैसे देकर भी माफ़ी नहीं हो सकती। नहीं, अगर वो राजी हो जाता है सामने वाला तो। नहीं, अगर सामने वाला राजी हो जा तो फिर हाँ, तो दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो इससे थोड़ा ऐसा एहसास नहीं हो रहा जैसे कातिल को सज़ा नहीं मिल रही है, किसी और को मिल रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? असल में ऐसा जी, खैर मैं इतनी गहराई में तो नहीं पहुंचने का। अच्छा चलो कोई। हाँ, इसके बाद वैसे तो उलमा इकराम ही बता सकते हैं। चलो अच्छा, चलो चलो ठीक है, आपसे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे ये मस्जिद का नाम क्या है? मदीना मस्जिद है। मदीना मस्जिद है ये, और हमारे ये भाई हैं, इनका नाम जैसे आपको बता चुके हैं हम पहले ही, और बड़े प्यारे भाई हैं और बहुत इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमको वक्त देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलो भाइयों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट मस्जिद में और किसी नेक्स्ट उलमा से। और फिर मैं ये वाली बात दोबारा कहना चाहूँगा, पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, अगर ये वीडियो उन आलिमों और मुफ्तियों तक पहुँच रही है जो नॉलेजेबल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो नीचे हमारा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट जरूर करें और हमसे मिलें।
ताकि हम उनसे बातें कर सकें अपनी, कि जो जो इस्लाम पर एतराज़ उठ रहे हैं वो बातें, उनके जवाबात आम लोगों तक पहुंचने चाहिए। ठीक है भाइयों, तो वो हमको कांटेक्ट जरूर करें और फेस टू फेस हमारे पास आके मिलें। अगर वो हमारे आसपास के हैं तो हम खुद उसको रिसीव करेंगे और अपने पास लेकर जाएंगे और बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, ताकि उनके जवाब आम जनता तक पहुंच सकें। जैसे हमने अभी अपने भाई से बात करी, बहुत प्यार से बात करी हमने, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम उनसे बात करेंगे। कोई नफरत वाली बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो प्यार मोहब्बत से बातें करनी है, प्यार मोहब्बत से रहना, बस भाइयों। तो भाइयों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।